हरे कृष्णा। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांग विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सौभाग्य की बात है जो हम सभी आज से गत 7 दिनों से परम पूज्य साध्वी श्री राधा रानी जी की मुखारविंद से अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, यह जीवन का परम सौभाग्य है कि वृंदावन धाम में बैठकर और भगवान की ही कथा सुन रहे हैं। एक तो वृंदावन धाम प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी अलौकिक भूमि में बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं तो भगवान की विशेष कृपा है। मैं साधु जी को जानता हूँ, कभी कभी परिक्रमा में आप देखते हैं बड़े भाव से माला जप करते हुए परिक्रमा करते हैं वृंदावन की। कभी मैंने मंदिरों में देखा बहुत भाव से भगवान का दर्शन करते हैं। तो ऐसे साधकों से यदि भगवान की कथा सुनी जाए तो सचमुच में जो कृपा मिलनी चाहिए वो कृपा प्राप्त होती है। और विशेष धन्यवाद मैं आप लोग को दे रहा हूं जो संगीत के माध्यम से इस माधुरीमयी कथा को और भी रस से परिपूर्ण कर रहे हैं। और भी इस YouTube लाइव के माध्यम से हजारों की संख्या में लोग कथा सुन रहे हैं। आप सभी वास्तव में भाग्यशाली हैं। जो यहाँ बैठे हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो यहाँ से दूर हैं वो भी भाग्यशाली हैं। यह महाराज जी वृंदावन धाम है जहाँ पर ब्रह्मा जी आने के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। वराह पुराण में लिखा है 60 वर्ष सहस्राणि पुरा तप्तं मया तपः भक्त्यानंद प्रजस्त्रीणाम पादरेणु पलब्धये तथापि न मया तप्ता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं 60,000 वर्षों तक तपस्या किया इस वृंदावन धाम में आने के लिए। कितने? 60,000 वर्षों तक, लेकिन तथापि न मया प्राप्त। लेकिन फिर भी यह वृंदावन धाम हमें प्राप्त नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान ने कहा आप तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या समस्या है? ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। बोले क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा कि एक आप ऐसी लीला करने वृंदावन जा रहे हैं जो न कभी आप किए हैं न कभी करेंगे। वो कौन लीला है? तो प्रथम करी हरि माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी।
ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन आप भये ब्रज खोरी। वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध लीला क्या है? तो भगवान गोपियों के घर घर जाकर माखन की चोरी कर रहे हैं महाराज जी, यही सबसे प्रमुख लीला है यहाँ। तो ब्रह्मा जी की इसी लीला को देखने के लिए आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं भी वृंदावन जाना चाह रहा हूँ। तो प्रथम करी हरि माखन चोरी ग्वालिन मन इच्छा कर पूरन आप भजे ब्रज खोरी। मन में विचार करे हरि सबके घर घर जाऊं गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं। भगवान यही विचार कर रहे हैं कि सबके घर घर जाकर माखन की चोरी करूं माखन खाऊं। इसी लीला को देखने के लिए ब्रह्मा जी आज तपस्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को यह ब्रज प्राप्त नहीं हुआ, यह वृंदावन धाम प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जब आप नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी फिर तपस्या करना प्रारंभ किया। तो पद्म पुराण में लिखा है कृतुगा शांते ब्राह्मणो प्रार्थितो हरि मम परि सदा त्वं हि रासक्रीडांच करिष्यसि। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप हमारे ऊपर लीला कीजिए, यही हमारी मन में तमन्ना है। तब भगवान ने कहा ठीक है, जब नहीं मान रहे हो तो तुम वृंदावन चले जाओ, लेकिन एक हमारी शर्त है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या? भगवान ने कहा इतनी तपस्या के बाद भी तुम मनुष्य रूप में वृंदावन नहीं जा सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ भी बना दो लेकिन वृंदावन भेजो। तो इतनी तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी मनुष्य रूप में नहीं बल्कि पहाड़ के रूप में आए। ब्रह्मन् व्रजं गत्वा वृषभानुपुरं गतः पर्वतो भवसि त्वं हि मम क्रीडांच पश्यसि। बरसाना जो आप लोग गए होंगे श्री जी का जो मंदिर है, तो ब्रह्मा जी वहां पर जाकर पर्वत बने हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यह ऐसी अलौकिक धाम है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पर्वत के रूप में विराजमान हैं। इसलिए हम लोग वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के इस महिमामय धाम में बैठकर और भगवान की दिव्यमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे अमृतानंद स्वामी जी जो बड़े सुंदर सत्संग करते हैं और ब्रह्मानंद जी को जो सभी जानते हैं, ये परसों दिन मेरे से बोले कि देवी जी कथा कर रही हैं, तो इन्होंने लॉक शो को मुझे दिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा चलो हमें भी चलना चाहिए। तो समय तो बहुत कम मिलता है क्योंकि कभी यहाँ कथा कभी वहाँ कथा, लेकिन आपकी कृपा से आज आपका दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। देखिए कथा का फल यही है जो अभी देवी जी बता रही थी, बड़ा मुझे अच्छा लगा। हम लोग 7 दिन कथा धाम में बैठकर सुने हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि आपने कथा सुना, देवी जी ने कथा सुनाया, तो कथा का सार क्या है, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है? तो परिणाम बस एक ही है, भगवान नाम। जैसे भी हो भगवान का नाम लिया जाए। तो नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जपत पति रथ नाम, नाम बिनु और दूजा। नाम में सब कुछ समाया है। जब तप साधन यज्ञ व्रत उपवास जितना भी है, यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और नाम की एक और बड़ी महिमा है कि नाम जपने से पाप तो समाप्त हो ही जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है यावत कर्तुर् न शक्नोति। नाम में इतनी महिमा है कि आप उतना पाप कर नहीं सकते हो।
लेकिन एक और महिमा है, पाप तो समाप्त करता ही है लेकिन साथ में पुण्य भी समाप्त करता है। नाम पाप को नष्ट तो करता ही है लेकिन साथ में पुण्य भी करता है। अब माता जी कहेंगे कि पुण्य क्यों समाप्त कर रहा है? अरे पुण्य तो अर्जन किया जाता है, पुण्य तो चाहिए ही नहीं। भक्ति में जितना बाधक पाप है महाराज जी, उतना ही बाधक पुण्य भी है। पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, बिल्कुल कन्फर्म है, लेकिन यदि पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, यह भी कन्फर्म है। तो हमने पाप नहीं किया, पुण्य किया तो स्वर्ग जाएंगे। तो आप कहेंगे कि ठीक है, स्वर्ग तो जाना ही चाहिए। नहीं, हम लोग को स्वर्ग नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी अस्थायी घर नहीं है। भागवत हमें यही सिखाती है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वह भी एक अस्थायी घर है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब तक आपका पुण्य है तब तक आप स्वर्ग में बड़े आराम से मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, खूब घूमेंगे। लेकिन जिस दिन पुण्य समाप्त हो गया, आपको धक्का मार के वहां से गिरा दिया जाएगा। इसलिए पुण्य भी अस्थायी नहीं है, पाप तो है ही नहीं। इसीलिए नाम में महिमा है कि सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुँचे जाए। पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुँचे जाए। लेकिन नाम में इतनी महिमा है कि पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाता है और मनुष्य भगवान के धाम चला जाता है। एक श्लोक और हम बोलेंगे, क्योंकि वृंदावन धाम में बैठे हैं, तो बिना वृंदावन धाम की श्लोक बोले हुए अपने वाणी को विराम देना ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जी वृंदावन महिमा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे, प्रभु जो आपका धाम है वो कितना अलौकिक है, जहाँ पर चलना भी, घूमना भी भजन है, बैठना भी भजन है। श्रीयः कांता कांता परममपि तदा स्वाद्यमपि च, सयत्राशूराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान्, निमेषार्धाख्यायो व्रजति नहि यत्रापि समय, भजे सखे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो वहां चलना भी गमनम अपि, यानी चलना भी क्या है? नृत्य है। वृंदावन में हम लोग चलते हैं तो चल नहीं रहे हैं, समझिए कि भगवान का नृत्य कर रहे हैं। यहाँ हम किसी से बात कर रहे हैं तो बात करना भी भजन है, माला जप चल रहा है। ये धाम की महिमा है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ अवधा पुरी अति पावनी, बंधौ अवधा पुरी अति पावन, बंदौ अवधा पुरी अति पावन, बंधौ पुरी अति पावन, सरजू सरी कले कलु संसावनी, साधु हरि करे करदन पावन। करेंगे मैं उस धाम की वंदना कर रहा हूँ जिस धाम में जहाँ पर कल कल निनाद करते हुए यमुना महारानी बह रही है। तो आइए देवी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत निवेदन करते हुए आप सभी का स्नेह भरा आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया, और इसी तरह आप भगवान की दिव्यमयी कथा श्रवण कराते रहें। यही भगवान से हमारी